तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। पहले हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एंड इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और उनके आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। तो सभी ध्यान से देखना। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही पूरे कंप्यूटर के सारे चैप्टर्स को हम टाइप बाय टाइप कवर करेंगे और इनके सारे MCQs भी लगाएंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए हैं सारे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पे है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किसके बेसिस पे देख रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला होता है एनालॉग। एनालॉग के अंदर क्या होता है, किस पे वर्क करता है? कंटिन्यूस डेटा पे, और इसका एग्जांपल है स्पीडम, ठीक है। सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर, किस पे वर्क करता है? डिस्क्रीट डेटा पे, और एग्जांपल है PC एंड लैपटॉप्स, ठीक है। फिर थर्ड पे हाइब्रिड कंप्यूटर, किस पे वर्क करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है, और इसके एग्जांपल है मेडिकल एंड मशीन्स। मेडिकल और मशीन्स क्या है इनकी एग्जांपल। फिर तीसरा देखेंगे, फिर सेकंड पे देखेंगे किस बेसिस पे देखेंगे, सेकंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के बेसिस पे देखेंगे। तो साइज़ के बेसिस पे कैसा होता है? सुपर कंप्यूटर पहला। सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल। वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, इनमें यूज़ में आता है ये, ठीक है, और स्पेस रिसर्च वगैरह होती है ना, इनमें यूज़ में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? अब देखो, मैंने पिछले चैप्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक क्वेश्चन करवाया था, और मैंने बोला था कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, और ये इस चैप्टर में क्वेश्चन आ गया। तो देख लो, सारे क्वेश्चन इन PDF से ही आते हैं, इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना, बार बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपका इससे कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा, जहाँ भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। वह फिर से मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? लार्ज होता है, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं और यूज इन बैंक्स एंड रेलवेज, रेलवेज और बैंक में यूज़ में आता है, ठीक है। फिर आ गई मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मीडियम साइज़ के होते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे छोटे संगठन होते हैं, उनमें यूज़ में आते हैं। फिर अगला आ गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल जो खुद के पास होते हैं, जैसे लाइक डेस्कटॉप वगैरह। डेस्कटॉप जितने भी लैपटॉप्स होते हैं डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं, ठीक है, ये लैपटॉप्स हैं ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े। तो फैक्ट्स के अंदर जाएंगे। फैक्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो कब वर्ल्ड में, वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा था? CDC 6600, ठीक है, जो 1964 में क्या हुआ था, डेवलप किया गया था, ठीक है। और किन के द्वारा? तो उनका नाम है सैमोर क्रे। क्या नाम है? सीमोर क्रे नाम था, ठीक है, सीमोर के द्वारा। और कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 6600 CDC में, CDC है जो 6600 1964 में सीमोर के, USA के सीमोर के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। फिर देख रहे हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का परम 8000, ठीक है, 1991 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका काफ़ी बार। कहाँ पे डेवलप, कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया? CDEC के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का सबसे तेज है वो कौन सा है? कैप्टन USA। EL कैप्टन USA इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा? EL कैप्टन USA इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इंडिया का फास्टेस्ट कौन सा है। किसका? इंडिया का। तो हम देखते हैं इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन सा है? एरावत PSAI, एरावत PSAI इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे तेज है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया देखेंगे। तो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? टाइरेफ था, ठीक है। टाइरेफ 1959 में बना था। किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। टाटा के जो इंस्टीट्यूट थे ना, फंडामेंटल मुंबई एंड टाटा जो कंपनी है TCS, उसके द्वारा, ठीक है। और कमीशन इन 1960 में बनाया गया, ठीक है। 1959 में क्या किया, डेवलप किया गया। कमीशन कब किया गया, यानी सौंपा गया किसी को, जो कंपनीज वगैरह जिसको भी सौंपा गया, 1960 में सौंपा गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था, याद रखेंगे हम, ENIAC, ठीक है। कौन सा? ENIAC, है ना, ENIAC था। और कहाँ? 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ के लिए बनाया गया था एक कंप्यूटर, ठीक है, ENIAC 1946, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल।
कौन सा, इंटेल, ठीक है, इंटेल है। और 4004 यानी 1971, इंटेल 4004 1971 में डेवलप किया गया, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। एंड इट वाज कौन सा, 4 बिट का प्रोसेसर है इसका, ठीक है, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, अब तो 8 बिट चलने लग गया है, ये 4 बिट का था, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे देखते हैं। तो पर्पस के बेसिस पे देखो, एक तो होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये किसके लिए काम करते हैं, जैसे कि मल्टीपल टास्क कर लेते हैं, जैसे पीसी लैपटॉप्स वगैरह, ये जनरल के होते हैं। और स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिज़ाइन फॉर ए स्पेशल टास्क, यानी एटीएम, वॉशिंग मशीन वगैरह है ना, ये ठीक है ना, ये स्पेशल टास्क के लिए होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से पहला होता है डेस्कटॉप, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, ठीक है। दूसरा होता है लैपटॉप एंड नोटबुक, जो क्या है पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तीसरे होते हैं टैबलेट, स्मार्टफोन, हाथ में पकड़ कर किए जाने वाले उपकरण, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, देखते हैं कितने क्या क्या होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट होता है पहला कंपोनेंट, मेनली कितने में, 3 यूनिट्स में डिवाइड है ये, ठीक है। पहला इनपुट एंड आउटपुट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, क्या, सीपीयू। फिर थर्ड पे क्या है, द मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। 3 पार्ट हो गए इसके। फिर हम आते हैं पहला इनपुट यूनिट पे आते हैं फर्स्ट पे, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या है कि ये क्या है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, जो डेटा एंड वो होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसको, इनपुट को, ठीक है। किसको, कंप्यूटर में किसको यूज़ किया जाता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में उपयोग की जाती है इनपुट के माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, इनपुट डेटा को जो मशीन के रीडेबल फॉर्म में बदलती है, कौन कौन बदलती है, इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट जितनी भी होती हैं वो क्या करती है, जो इनपुट में डेटा आता है उसको क्या है, मशीन उसको रीड कर ले, यानी कंप्यूटर का जो अंदर का इंटेलिजेंस है उसको रीड कर ले, उसमें उस फॉर्म में बदल देती है। फिर इसको क्या करती है, प्रोसेसिंग के लिए डेटा को सीपीयू तक भेजती है, सीपीयू तक भेजती है डेटा को, है ना। उसके बाद एग्जांपल क्या है, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, हम कीबोर्ड पे इनपुट डालते हैं, वो वहाँ तक पहुँचता है मशीन तक, ठीक है। माउस है, माउस का हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैन करते हैं तो वो भी कंप्यूटर की इंटेलिजेंस में जाता है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इनपुट यूनिट्स हो गए। फिर हम देखते हैं आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो प्रोसेस की गई है ना जानकारी को उपयोगकर्ता तक प्रदर्शित करते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ है, वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जैसे कि, और क्या करते हैं, कन्वर्ट मशीन रीडेबल आउटपुट्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, क्या करते हैं कि जो मशीन की जो रीडेबल आउटपुट है उसको क्या करते हैं, जो ह्यूमन उसको रीड कर ले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी मानव उसको, मानव के पढ़ने लायक हो, चाहे हम लोगों के पढ़ने, ठीक है। फिर शोज फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग का जो फाइनल रिजल्ट है ना, अंतिम परिणाम है, उसको क्या करता है, शुद्ध दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं एग्जांपल इसके, जो मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्लॉटर हो गया, ठीक है। उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है, मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस को, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस करता है उनको सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं क्या करता है, ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब कंसिस्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ALU होता है इसमें एक, ALU मतलब कि परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो करता है ना, वो उसको बोलते हैं ALU, ठीक है, अंकगणितीय और तार्किक संचालन। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो जितनी भी डायरेक्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, निर्देशन देता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देता है, मैनेज करता है। फिर उसके बाद है MU, MU यानी क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी या मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट को क्या करता है, अस्थायी उच्च गति में भंडारण करता है, यानी टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, CPU क्या करता है, स्पीड इज़ द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स परफॉर्म इन द सेकेंड 1 सेकेंड। तो क्या है कि जो CPU है उसकी गति वह संख्या है जो क्लॉक साइकिल वह 1 सेकेंड में पूरा करता है उसकी। अब इसका जो स्पीड है ना उसको इस तरीके से मापते हैं कि जैसे एक क्लॉक साइकिल में 1 सेकेंड में जो एक क्लॉक साइकिल कंप्लीट करता है ना उसको CPU बोलते हैं। CPU की स्पीड इस तरीके से मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद में CPU स्पीड किस में कैलकुलेट करते हैं, हम हर्ट्ज़ में, ठीक है, हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं इकाइयाँ देख लेते हैं, जैसे किलो हर्ट्ज़ है, एक मेगा हर्ट्ज़ है और गीगा हर्ट्ज़ है। किलो हर्ट्ज़ मतलब 10 टू की पावर, बताओ कितनी हो गई, 10 की पावर, किलो में 3 होती है, मेगा में कितनी होती है, 6 होती है और गीगा में कितनी होती है, 10 की पावर 9,
9 या नहीं, मेगा में, हाँ हाँ, किलो में 3, मेगा में 6, गीगा में 9 या 12 है। ओके, तो आगे चलते हैं, मेमोरी यूनिट पे आ जाते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट इज़ स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस रिजल्ट। ठीक है, क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन देती है, और क्या करती है? परिणाम संग्रहित करती है। फिर क्या करती है कि आवश्यकता होने पर सीपीयू को डेटा प्रदान करती है। ठीक है, सीपीयू को क्या करती है? डेटा देती है। और क्या करती है? हेल्प, प्रोग्रामों को तेज निष्पादन, यानी कि फास्ट एग्जीक्यूशंस प्रोग्राम होते हैं ना, उनको फास्ट एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर कितने टाइप की होती है मेमोरी यूनिट देखेंगे। तो पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, इसमें रैम और रोम आती है। ठीक है, रैम और रोम। और सेकेंडरी में क्या क्या आती है? हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर क्या है? सबसे कॉमन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेक्स्ट और क्या होती है? नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? कंटेन्स करता है अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन, कंट्रोल एंड न्यूमेरिक कीज। ठीक है, फिर आते हैं, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कीज़ होती हैं। कीज़ को देख लेते हैं। तो कीज़ कौन कौन सी है इसमें? 104 होती है। ठीक है, विंडोज़ कीबोर्ड में, है ना। इसमें क्या रहता है कि टाइपिंग है, कमांड और सिस्टम नियंत्रण के उपयोग में होता है, जो नियंत्रण करता है उसके उपयोग में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि A to Z की होती है अल्फ़ाबेट कीज़, है ना। नंबर की 0 से 9 और फंक्शन कीज़ F1 to F12 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे जो स्पेशल कीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है? एंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद में फंक्शन कीज़ को हम देख लेते हैं एक बार। फंक्शन कीज़ कौन कौन सी होती है? तो ये देखो ऊपर दिख रही है ना जितने भी, ये येलो सर्कल में, ये सारी कौन सी कीज़ है? फंक्शन कीज़। ठीक है, ये सारी फंक्शन कीज़ है। तो हम देखते हैं F1 के मतलब F1 की किस यूज़ में आती है? हेल्प करने, यानी सहायता के लिए। F2 रीनेम और फाइल फोल्डर, रीनेम फाइल और फोल्डर। F3 सर्च के लिए। ठीक है, F4 एड्रेस बार, या फिर अल्टर प्लस F4 कर देंगे तो क्लोज विंडो हो जाएगा, और F4 ओनली एड्रेस बार के लिए। फिर F5 है रिफ़्रेश के लिए। फिर F6 है मूव कर्सर टू एड्रेस बार। ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए। फिर F7 किसके लिए? स्पेल एंड ग्रामर चेक करने के लिए, कोई स्पेलिंग गलत है, ग्रामर। F8 किसके? बूट ऑप्शन सेफ मोड के लिए। फिर F9 किसके लिए होता है? F9 होता है अपडेट डॉक्यूमेंट्स और फील्ड्स। ठीक है, फिर F10 किसके लिए होता है? एक्टिवेट मेन्यू बार के लिए। F11 किसके लिए होता है? F11 होता है फुल स्क्रीन ऑन और ऑफ। F12 किसके लिए होता है? सेव एज, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। ओके, तो चलो हम चलते हैं। टॉगल कीज़ भी होती है, टॉगल कीज़ को देख लेते हैं। टॉगल कीज़ क्या होती है? एक तो कैप्स लॉक हो गया, एक ऊपर ये सी वगैरह हो गए, ये सारे टॉगल कीज़ होती है, तो उनको देख लेते हैं। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्रेशन, थोड़ा आपको थोड़ा बिगिनर टाइप का हूँ मैं इस चलाने में, तो सॉरी फॉर दिस। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। टॉगल कीज़ क्या होती हैं? पहला होता है कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक में हम जैसे जितने भी नंबर्स जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनको बड़ा और छोटा करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नंबर लॉक है, आपने अगर नंबर लॉक ऑन कर दिया तो नंबर यूज़ लेंगे, और फिर अगर जैसे नंबर लॉक ऑन है तो नंबर, और नहीं है तो फिर उनकी जगह जो उनके ऊपर जो बने रहते हैं सिम्बल्स उनको, यानी स्क्रॉल लॉक तो स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, 3 तरीके की टॉगल कीज़ होती हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। फिर आती है एरो कीज़ मस्ट होती हैं। तो एरो कीज़ में क्या होता है? एरो कीज़ होती हैं ये होम एंड होती है, किन के लिए? कर्सर और स्क्रीन के लिए यूज़ ली जाती है। ठीक है, पेज अप, पेज डाउन और इंसर्ट और डिलीट वाली, ये कौन सी होती है? एरो कीज़, मतलब कि मूव कर्सर और स्क्रीन वाली होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। तो न्यूमेरिक कीपैड किस तरीके का होता है वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसका यूज़ के लिए फास्ट न्यूमेरिक इनपुट के लिए किया जाता है। ये सामने ये दिख रहा है आपको, ये न्यूमेरिक है, यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो इसमें 0 से 9 होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये इनकी वो होती है, कीज़ होती हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं माउस की तरफ। माउस क्या होते हैं? तो माउस 2 तरीके के, पहले ऑप्टिकल होते हैं और दूसरे होते हैं मैकेनिकल माउस। तो ठीक है, गति को नियंत्रित करने उपयोग करने वाला पॉइंट डिवाइस होता है ये। ठीक है, कर्सर की। ठीक है,
और ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड सेलेक्टिंग के लिए, किसी भी चीज़ को क्लिक करने, ड्रैग करने और सेलेक्ट करने के लिए। और वर्क्स इन GUI एनवायरनमेंट किस में यूज़ करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। GUI का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो इसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एनवायरनमेंट में, वातावरण में कार्य करता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी हम। फिर अगला चलते हैं हम स्कैनर की तरफ। स्कैनर को आउटपुट डिवाइसेस आ रहे हैं, ध्यान रखना। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर आउटपुट है, इनपुट है? बताओ आप लोग। इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस, ओके। तो स्टार्ट करेंगे। ये इस कंप्यूटर भी ऐसी चीज़ है कि ये क्या करता है? हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। हार्ड कॉपी रहती है, उनको किस में? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और क्या करता है कि यूज़ फॉर स्टोर इमेजेस, टेक्स्ट एंड कंप्यूटर, ठीक है। टाइप से जैसे फ्लैट बेड हो गया, हैंड हेल्ड हो गया, ठीक है। तो फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड, ठीक है। फिर देखते हैं माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन में क्या रहता है कि इसको इनपुट और साउंड और वॉइस के लिए यूज़ किया जाता है। कन्वर्ट साउंड इनटू डिजिटल सिग्नल्स में यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है? वॉइस कॉल और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस कॉल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किस यूज़ आती? तो ये क्या है कि जॉयस्टिक यूज़ फॉर कंट्रोल मूवमेंट और स्क्रीन। स्क्रीन पे जो मूवमेंट होता है उसके लिए यूज़ होती है, और मेनली गेम्स और सिमुलेशंस में यूज़ आती है, ओके। तो अब देखेंगे लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन होता है कि इसको क्या, इस स्क्रीन पर कोई भी पॉइंटिंग आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस करने के लिए? पॉइंटिंग आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है, और ड्राइंग चयन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? ट्रैक बॉल होती है स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस। स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये क्या करता है कि ये करता है कर्सर मूव्स बाय रोटेटिंग द बॉल। कर्सर को मूव करता है, बॉल जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे कर्सर मूव करेगा, ठीक है। और CAD सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, ओके। फिर हम देखते हैं टच स्क्रीन। तो हम जानते ही हैं मोबाइल वगैरह और इनमें यूज़ किया जाता है टच स्क्रीन, ठीक है। इनपुट स्वीकार करता है टच करने पे, ठीक है। ATM वगैरह है, सो स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, ओके। फिर देखते हैं बॉर्डर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? तो बारकोड रीडर होता है कि रीड बारकोड प्रिंटेड और प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स पे जैसे कोई प्रिंटेड बारकोड होता है उसको रीड करने का काम होता है बारकोड रीडर का, ओके। और ये किस में? बिलिंग और इन्वेंट्री में यूज़ में आता है। किस में? बिलिंग और इन्वेंट्री में यूज़ आता है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी। उसके बाद है QR कोड स्कैनर। QR कोड क्या होता है कि ये क्या करता है? स्कैन QR रेस्पॉन्स कोड होते हैं ना, उनको स्कैन करने का काम रहता है। और रीड करता है, स्टोर QR कोड डेटा को रीड्स करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रहता है? डिजिटल भुगतान टिकट और URL में उपयोग में किया जाता है। किस किस में? पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट्स में, टिकट्स में और URLs में, ओके। फिर देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। तो OMR क्या होता है? OMR होता है रीड्स मार्क्ड आंसर्स ऑन पेपर। OMR शीट नहीं होती है क्या? उसको OMR शीट में जो गोले भरते हैं तो उनको रीड करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ये क्या करता है? परीक्षा और सर्वेक्षणों के उपयोग, एग्जाम्स और सर्वेज में, है ना। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR AI में यूज़ आती है। आप अगर ChatGPT से कोई भी जैसे PDF रेडी करने के लिए बोलोगे ना, तो वो यही बोलेगा मैं OCR का यूज़ करूँगा, तो वो OCR ही है। OCR क्या मतलब? कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। यानी कि जो कोई प्रिंटेबल है ना चीज़ें, उनको क्या करेगा? एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन के काम में आता है, AI यूज़ करती है आजकल इसको सबसे ज़्यादा, ओके। फिर देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक क्या होती है। मैग्नेटिक इंक है रीड्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। क्या करती है कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए अक्षरों को पढ़ता है। और यूज इन बैंक्स एंड चेक, बैंक चेक प्रोसेसिंग होती है उसमें यूज़ में आता है। फिर आता है स्टाइलस या डिजिटल पेन। डिजिटल पेन क्या यूज़ में आता है? पेन शेप इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या? राइट करने के, ड्रॉ करने के, सेलेक्ट करने के, टच स्क्रीन में भी काम में आता है। कॉमनली यूज इन टैबलेट्स। टैबलेट्स के जो पेन आते हैं एप्पल आईपैड का होता है वो सब ये इसी तरीके के होते हैं, ओके। फिर चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है, ओके। और डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को और स्क्रीन पर दिखाता है, ये आउटपुट देता है, ठीक है। टाइप से जैसे CRT, LCD और LED। ज़्यादातर LED यूज़ होता है आजकल। फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले कितने प्रकार की होती है। तो पहले देखते हैं CRT। CRT क्या है? ओल्ड है ये थोड़ी, है ना, ओल्डेस्ट टाइप है मॉनिटर का, टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करती हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का, ठीक है, कि इमेज क्रिएट करने के लिए। फिर सेकंड आ जाती है LCD,
हाँ, पहले इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा CRT के बारे में कि क्या होती है, बल्कि होती है, हैवी होती है साइज़ में, ठीक है, ज़्यादा पावर का यूज़ कर दिया, कंज्यूम मोर पावर, प्रोड्यूस मोर हीट, हीट ज़्यादा देती है, और मोस्टली आउटडेटेड एंड नोट यूज नाउ, आउटडेटेड है, अब यूज़ नहीं की जाती है। फिर आ गई LCD। LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करती है, ठीक है, चित्र दिखाने के लिए, इमेजेस को दिखाने के लिए, थिन होती है, फ्लैट होती है और लाइट वेट होती है, पतली हल्की होती है, ठीक है, कंज्यूम लेस पावर यानी कि कम पावर का यूज़ करती है, प्रोवाइड्स बेटर पिक्चर दैन CRT, CRT से अच्छा पिक्चर दिखाती है, और कॉमनली यूज इन लैपटॉप्स एंड मॉनिटर्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आ गई LED। तो LED क्या होती है, ये होती है लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, ठीक है। LCD होती है उसका एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। LED बैकलाइट इंस्टेड ऑफ CCFL के बजाय क्या करती है, LED बैकलाइट का यूज़ करती है, ठीक है। बहुत थिन है, वेरी थिन एंड एनर्जी एफिशिएंट, बहुत कम एनर्जी का यूज़ करती है, बेटर ब्राइटनेस होता है इसका, और कॉन्ट्रास्ट भी बेटर होता है, लॉन्गर लाइफ स्पैन है, ठीक है। फिर है वाइडली यूज इन मॉडर्न मॉनिटर्स, टीवीज एंड लैपटॉप्स, ओके। फिर आ गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर है प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर, पेपर पर जो आउटपुट देता है ना वो होता है प्रिंटर। क्योंकि आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर क्या है कि इनपुट जो भी कोई, जैसे हमने मॉनिटर में देखा कुछ, उसको प्रिंट करके दे देगा, तो आउटपुट का के टाइप में यूज़ आया, वो चीज़ जो हमें आउटपुट दे रही है, हमें उससे कोई बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो आउटपुट हो जाएगा। और जिससे कंप्यूटर को कोई बेनिफिट हो रहा है, फिर कंप्यूटर को उससे कोई हेल्प मिल रही है, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। काफ़ी बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो उस आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, तो प्रिंटर होता है दो, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, और नॉन इम्पैक्ट में इंजेक्ट और लेज़र आ जाता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में पहला देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स देखा था ना हमने, वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक यूज़ है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर देखेंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं, ये क्या होता है, प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिप्सन अगेंस्ट पेपर। क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो कैरेक्टर प्रिंटर, जो छोटे डॉट्स के मैट्रिक्स होते हैं ना, उनको उपयोग करके प्रिंट करते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनका यूज़ करके प्रिंट आउट निकालते हैं। समझ में आया, ओके। चलते हैं फिर आगे। और ये क्या करते हैं कि जो पेन होती है ना, इंक रिबन को मारते हैं, पेन पेन का उपयोग करते हैं, इंक रिबन को मार देते हैं, ठीक है। मतलब मारते हैं मतलब उसको स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस नॉइस इनपुट आउटपुट एंड बहुत शोर, आउटपुट में बहुत शोर आता है इनके में। लो कॉस्ट पर पेज पे हर पेज पे लागत कम होती है, क्योंकि अच्छा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो इसमें लिख भी रखा है कि कार्बन कॉपी मल्टी पार्ट फ्रॉम कैन प्रिंट कार्बन कॉपीज, मल्टी पार्ट फ्रॉम कार्बन कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं, और बैंक, रेलवेज और बिलिंग सिस्टम में काम में आते हैं। तो क्या आवाज़ करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है इनमें, तो ये क्या होता है कि सस्ते पड़ते हैं, मतलब कॉस्टली है थोड़े, कॉस्टली यानी लो कॉस्ट रहता है इनका, ठीक है। फिर आ जाती है एफिशिएंसी क्या रहती है इनकी। तो ये क्या करते हैं एफिशिएंसी में, ये क्या करते हैं कि 32 मेजर करते हैं CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड, कितने, 32,600, 32,600, ठीक है। और क्वालिटी बहुत लो रहती है, बहुत ही बेकार किस्म का निकलता है इसमें से, और जो पर पेज जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। और ये करता है सर कहाँ का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, बिल में, इनवॉइस में, मल्टी कॉपी फॉर्म में, ठीक है। फिर आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन से होते हैं, ये कैरेक्टर प्रिंटर उभरे अक्षरों वाले व्हील का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रिंटेड स्ट्राइकिंग द रिबन, यानी कि रिबन को मार्कर प्रिंट होता है इसमें, रिबन को स्ट्राइक करके प्रिंट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी जो क्वालिटी होती है, आउटपुट कैसा रहता है, लेटर क्वालिटी टाइप का है ना, स्पीड थोड़ी कम रहती है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अब क्या है, अप्रचलित है, प्रचलित नहीं है मतलब। और इवेक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो है, 10 से 75 जो कैरेक्टर है पर सेकंड निकालता है, ठीक है। और बहुत धीमा रहता है, ठीक है। और फिर हम आते हैं, इसका यूज़ ज़्यादा आधिकारिक पत्र पूर्व में उपयोग किया जाता था। फिर आ जाता है हमारा कौन सा, लाइन प्रिंटर।
तो लाइन प्रिंटर देखेंगे, इसमें क्या रहता है, एक समय में पूरी लाइन प्रिंट कर देता है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग स्पीड होती है इसकी, नॉइसी और बल्कि होता है, और फॉर बल्क डेटा का प्रिंटिंग करता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेटा होता है उसको प्रिंट करने के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो पहला देखते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि ये इम्पैक्ट का टाइप है, ध्यान रखना। इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर का एक टाइप होता है, ये क्या करता है, रोटेटिंग ड्रम विद कैरेक्टर्स एनग्रेव्ड, यानी कि जो ड्रम होता है उसको रोटेट करता है, उसके हिसाब से फिर कैरेक्टर क्या होते हैं, छपते जाते हैं, यानी कि जो अक्षर होते हैं छपते हैं, रोटेट होता है ना ड्रम जैसे जैसे वैसे वैसे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, इसका सेकंड वाला आएगा या फिर इसी का, हाँ इसका देख लेते हैं थोड़ा और। जो प्रिंट्स है वेरी फास्ट बट फिक्स्ड फॉन्ट, यानी कि प्रिंट तो बहुत फास्ट करता है ना, पर क्या होता है, फिक्स्ड फॉन्ट करता है ना। और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, देखो सब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी। पहले तो इसकी स्पीड बहुत है, 300 से 2000 लेटर पर मिनट, ठीक है, लेटर पर मिनट, यानी कि 300 से 2000 बहुत बड़ी बात है। एंड क्वालिटी मीडियम कितना क्वालिटी मीडियम रहता है इसका, मध्यम में मॉडरेट है थोड़ा, ठीक है। और कॉस्ट पर पेज कितनी रहती है, बहुत ही लो है, ठीक है। और बेस्ट यूज़ के लिए बल्क डेटा होता है उसको करने के लिए, ठीक है, मैं पहले बता चुका है आपको। फिर आ जाता है दूसरा चेन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर का प्रकार है ये भी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें अक्षरों की चलती हुई चेन का यूज़ किया जाता है, जो चलती हुई चेन रहती है उसका यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से धीरे धीरे चलती जाती है। और जो अक्षर है, जैसे टाइपराइटर देखा होगा ना आपने, उसमें चलती हुई चेन में टाइप से होता है, उस टाइप की चेन चलती रहती है, तो उससे अक्षर प्रिंट होते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है कि फास्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल दैन ड्रम प्रिंटर होता है, उससे भी फास्टर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका यूज़ एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, क्वालिटी मीडियम होती है, लो जो कॉस्ट पर पेज है बहुत लो होती है, और यूज़ कहाँ किया जाता है, बड़ी संस्थाएं रिपोर्ट्स तैयार करने में, ठीक है। फिर आ जाता है चौथा इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है, दीज प्रिंटर्स प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। ये जो प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। कागज़ पर शाही की बहुत छोटी बूंदें छिड़कता है ये, ठीक है। और क्या करता है कि प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कलर आउटपुट, गुड क्वालिटी कलर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, अच्छी गुणवत्ता का। फिर इसकी जो कॉस्ट होती है इनिशियल, वो क्या होती है, बहुत कम होती है ना। और ये स्लोवर होता है लेज़र प्रिंटर से, ठीक है, स्लो होता है। और ये क्या करता है, होम्स और स्मॉल ऑफिस में यूज़ में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी में क्या है इसमें, तो एफिशिएंसी में है मेजर इन पीपीएम में मेजर किया जाता है, यानी कि पेज पर मिनट में। मीडियम रहता है इसका स्पीड, क्वालिटी बहुत हाई रहती है इसकी, ठीक है। क्वालिटी क्या रहती है इसकी, हाई है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉस्ट पर पेज बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। और यूज़ होम और स्मॉल ऑफिस में यूज़ किया जाता है। मैं इनको ये आपको दो बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लेज़र प्रिंटर आ गया। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, लेज़र बीम और टोनर पाउडर का यूज़ करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसका यूज़ करता है। बहुत ही फास्ट होता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट रहता है बट लो कॉस्ट पर पेज। इनिशियल में तो हाई रहता है, पर जो पर पेज का जो कॉस्ट है बहुत लो रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वाइडली यूज इन ऑफिसों में व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी स्पीड देख लेते हैं। एफिशिएंसी में स्पीड क्या रहती है इसकी, बहुत स्पीड क्या रहती है, इसकी स्पीड रहती है बहुत उच्च। क्वालिटी क्या रहती है, वेरी हाई, ठीक है। कॉस्ट पर पेज कितना रहता है, कम रहता है। और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कार्यालय और संस्थान में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। तो थर्मल प्रिंटर्स में क्या रहता है, थर्मल पेपर प्रिंट करने के लिए समर में यूज़ किया जाता है, गर्मी का उपयोग करता है ये, ठीक है। थर्मल पेपर का प्रिंट करने के लिए गर्मी। इसमें देखो किसी भी तरीके की इंक की आवश्यकता नहीं है, बीम की आवश्यकता नहीं है, कोई लेज़र बीम नहीं चाहिए इसमें। सिर्फ पता है क्या चाहिए, इसमें कोई टोनर भी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ चाहिए हीट। ये क्या करता है, हीट से है ना पेपर को प्रिंट कर देता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है, ठीक है। कोई इंक नहीं चाहिए, कोई टोनर नहीं चाहिए इसमें, साइलेंट ऑपरेशन रहता है इसका। और आउटपुट फेड्स ओवर टाइम। आउटपुट अब जैसे गर्म हीट से करेगा तो वो क्या है कि धीरे धीरे फेड होती चल जाती है जो भी आउटपुट आता है वो, ठीक है। और एटीएम मशीन्स में यूज़ होता है ये, ठीक है, ज़्यादा बिलिंग मशीन्स और रिसिप्ट में, ठीक है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, जो क्वालिटी मीडियम रहती है, पर पेज जो क्या रहता है, कॉस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ एटीएम स्लिप एंड रसीद्स में, ठीक है, रिसिप्ट्स में। फिर देखते हैं हम फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर क्या होता है, तो फ़ोटो प्रिंटर होता है डिज़ाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो के लिए यूज़ में किया जाता है, ठीक है।
स्पेशल लिंक एंड फोटो पेपर का यूज़ करता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है शार्प एंड वाइब्रेट इमेजेस। शार्प और जो हमारी इमेज निकलती है ना, जो पहले एल्बम्स बनते थे, आजकल तो पेन ड्राइव्स आ गई, तो उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। जैसे आजकल हम जैसे फॉर्म वगैरह में फ़ोटो अप्लाई करते हैं, तो उनमें जो डालते हैं हम फ़ोटो, तो वो फ़ोटो यही प्रिंटर निकाल लेता था, फ़ोटो प्रिंटर, ठीक है। ये क्या करता है, शार्प और वाइब्रेंट इमेजेस निकालता है, यूज़ फॉर फोटोग्राफर्स और स्टूडियोज़ होते हैं ना जिनके, उनमें यूज़ किया जाता है। स्पीड बहुत हाई रहती है, क्वालिटी मीडियम रहती है, कॉस्ट पर पेज लो रहती है, और बेस्ट यूज एटीएम स्लिप्स और रिसिप्ट्स में, ठीक है, ज़्यादातर। फिर देखते हैं प्रिंटर रिजोल्यूशन इज मेजर डीपीआई में। देखो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है ना, वो डीपीआई में यूज़ होता है। तभी तो जैसे हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें मांगता है कि ये जो फ़ोटो इतने डीपीआई में होनी चाहिए, 400 डीपीआई, 200 डीपीआई। तो रिजोल्यूशन होता है कि फ़ोटो की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, मेजर करने के लिए। फिर आगे स्पीकर्स में क्या है कि प्रोड्यूस साउंड, आउटपुट साउंड निकालते हैं, ठीक है। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू ऑडियो में, ठीक है, ऑडियो में जो सिग्नल होते हैं उनको ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और म्यूज़िक वगैरह वीडियोज़ अलर्ट में यूज़ में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हेडफोन्स क्या होता है। तो हेडफोन्स होते हैं पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, प्रोवाइड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। किसी और को बिना डिस्टर्ब किए हम सुन सकते हैं हेडफोन्स में, सबको पता है। यूज़ इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस एंड कॉल्स के लिए यूज़ में आता है। फिर आ जाता है हमारा, फिर कौन आ जाता है हमारा, फिर आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है देखते हैं। तो प्लॉटर होता है कि बड़े आकार का ग्राफिकल आउटपुट प्रदान करता है। ये क्या होता है, मैप्स के, चार्ट्स के, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए यूज़ आता है, ठीक है। मोस्टली यूज इन सी ए डी, कंप्यूटर्स एड्स डिज़ाइन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या रहता है, प्रोजेक्टर होता है कि जो क्या करता है, जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर का, जो आउटपुट होता है उसको बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्लासरूम्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर आ जाता है कौन सा, ब्रेल प्रिंटर। ब्रेल भाषा में आउटपुट प्रिंट करता है, आउटपुट होता है ब्रेल लैंग्वेज में करता है। और जो होता है ना, यूज़ बाई किसके, जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स हैं, जो दृष्टिहीन होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। और जो प्रोड्यूस करता है रेस डॉट पैटर्न, रेस डॉट पैटर्न है, ये उभरे हुए डॉट पैटर्न को प्रेस करता है, जिससे क्या होता है, उससे होता है कि जैसे जैसे वो जो ये हैंडीकैप्स होते हैं, हैंडीकैप्स यानी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको टच से देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो उस हिसाब से उनको समझ में आ जाता है। तो इसलिए क्या, थोड़े उभरे हुए रेज डॉट से यूज़ करता है। फिर आगे ब्रेज डिस्प्ले। ब्रेज डिस्प्ले कैसी होती है देखते हैं। तो ये टेक्टाइल आउटपुट डिवाइस है, कन्वर्ट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन ब्रेल कैरेक्टर्स में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देती है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स हैं उनके लिए डिजिटल कंटेंट होता है, ठीक है। आगे आप लोग के समझ, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके PYQs जितने भी आए हुए हैं अच्छे अच्छे लेवल के, जो जिनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर नहीं है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर मोटी कांच की नली से बना होता है, जिसकी अंदरूनी सतह पर फास्फर कोटिंग होने के कारण स्क्रीन चिकनी होती है। तो कौन सा है वो, कौन सा है, क्या जो मॉनिटर मोटी कांच की नली से बना होता है और जिसके अंदरूनी जो सतह होती है वो फास्फर कोटिंग होने के कारण चिकनी होती है स्क्रीन इसकी। तो CRT होता है, सॉरी, है ना, क्या होता है CRT, क्या होता है ये होता है CRT, ठीक है, CRT होता है। तो CRT के बारे में देख लेंगे हम, CRT के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो CRT क्या होता है, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, कि एक मोटी कांच की एक वैक्यूम नली से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं मौजूद इलेक्ट्रॉन गन, मौजूद इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को अंदरूनी फास्फर लेपित सतह पर फेंकती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है और चित्र बनता है, ठीक है। इसी संरचना के कारण इस स्क्रीन की चिकनी दिखाई देती है। अब सुनो CRT कौन सा था, जो सबसे पहले यूज़ की जाती थी ना, कौन से स्क्रीन्स में, जो मॉनिटर में जो स्क्रीन उसको, वो CRT में होती थी। उसके बाद LCD आई, उसके बाद LED आई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करती थी। हम रिकॉल करो इन चीज़ों, जैसे कोई वर्ड है आप रिकॉल किया करो कि इसके बारे में मैंने पिछले क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है याद रहने में। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि नीति एक ऐसा डिवाइस इस्तेमाल करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की अंगुली की गति से नीचे दबाने के दबाव को महसूस करके काम करता है, और उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करना चाहिए। अब देखो कौन सा, उंगली से यूज़ करना है तो मतलब टच वाला, तो यानी टच पैड हो गया, सिंपल। तो टच पैड यूज़ करना है उसको, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बारे में हम वो पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
तो एक्सप्लेनेशन क्या है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो संवेदनशील सतह और माध्यम से उपयोगकर्ता की अंगुली की गति और दबाव को महसूस करता है। यह अंगुली की सरकाने से कर्सर को नियंत्रित करता है, जो दबाव के आधार पर क्लिक जैसी क्रियाएं करता है, जो प्रश्न में वर्णित कार्य क्षमता से पूरी तरह मेल खाती है। टच स्क्रीन में हमको कर्सर दिखता नहीं है, बट वो उंगली जहाँ पे रखते हैं वहीं कर्सर होता है, ठीक है। तो एक तरह से कर्सर के रूप में यूज़ होता है वो, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लेज़र रखता है। लेज़र कौन सा डिवाइस रखता है, तो लेज़र रखता है कौन सा, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो लेज़र रखती है, ठीक है। कौन सी रखती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हम इसको एक बार सी आ जाएगा इसमें, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव देखेंगे तो इसको देखेंगे सीडी ड्राइव, सॉरी सीडी ड्राइव आएगा क्या इसमें, इसमें हार्ड डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क ड्राइव ही आएगा। तो सीडी ड्राइव में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए एक लेज़र डायोड होता है। यह लेज़र बीम डिस्क की सतह से परावर्तित होकर डेटा को पढ़ता है। रैम और पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव अपने मुख्य कार्यों के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। तो सॉरी, इसमें है ना आंसर, इसमें सीडी ड्राइव आएगा, ठीक है। सीडी ड्राइव आएगा इसका आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से, सॉरी आंसर दिख गया आप लोगों को। तो देखो, आईपोड्स भी होते हैं पोर्टेबल, लैपटॉप्स भी होते हैं, थम्स ड्राइव्स भी होते हैं, जो डेस्कटॉप होते हैं वो एक जगह रखने के होते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, इसमें दिख भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जो आईपोड्स, लैपटॉप्स और थंब ड्राइव्स को ले जाया जा सकता है। कॉम्पैक्ट होते हैं, हल्के होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। जो डेस्कटॉप होते हैं वो निश्चित स्थान पर, आमतौर पर मेज पर रखने के लिए होते हैं। इसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और यह गैर पोर्टेबल डिवाइस माना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा डिवाइस लेज़र रखता है। अभी इसको, कौन सा डिवाइस लेज़र रखता है, अभी ये क्वेश्चन में ये शायद मिसकंसेप्शन हो गया है, कुछ और क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो क्वेश्चन है कि पहला जो कंप्यूटर माउस है वो किसने किया था। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं कि जो डगलस एंजल बार्ट ने 1964 में पहला कंप्यूटर माउस आविष्कृत किया था, यह 2 धातु पहियों वाला लकड़ी का उपकरण था और इसे XY पोजीशन इंडिकेटर कहा जाता था। 1968 में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन कंप्यूटिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया, जिसने मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन के मूलभूत सिद्धांतों को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कौन देता है निर्देश, बताओ। ALU एंड इनपुट यूनिट के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं, यह घटक उपयोगकर्ता से डेटा और आदेश प्राप्त करता है और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करता है। कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसें इस श्रेणी में आती हैं, जबकि ALU प्रसंस्करण संभालता है और प्रिंटर, पेन ड्राइव आउटपुट के लिए उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पेन के आकार का पॉइंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है जो टच स्क्रीन का उपयोग करता है, तो कौन सा होता है वो बताओ। स्टाइलस, फ्लैग, कर्सर और इंडेक्स, बताओ क्या होगा। स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे विशेष रूप पढ़ चुके हैं हम, ये भी विशेष रूप से टच स्क्रीन के इनपुट देने, ड्राइंग करने और नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उंगलियों के बजाय सटीक नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे यह विस्तृत कार्यों के लिए आदर्श बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो लेज़र प्रिंटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, देखेंगे किसके, लेज़र प्रिंटर। तो देखते हैं कि सपोर्ट मल्टीपल फ़ॉन्ट्स एंड साइज, ये तो ठीक है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, ये भी ठीक है। यूज़ लेज़र लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स एंड फॉर्म्स, स्पीड फास्ट ही रहती है। तो ये आएगा शायद, कई फ़ॉन्ट्स और आकारों का यूज, ए आएगा इसमें आंसर, नहीं बी आ रहा है। तो बी में क्या है इसमें कि जो लेज़र प्रिंटर है वो हार्डवेयर स्वाभाविक रूप से एक साथ कई प्रतियाँ नहीं छापता। अच्छा, तो ये क्या करता है, ये कई प्रतियाँ नहीं छापता है, ये क्या करता है, कई सॉफ्टवेयर कमांड पर निर्भर करती है, ना कि प्रिंटर की यांत्रिकी पर। यानी कि एक टाइम में एक ही प्रतियाँ प्रिंट कर सकता है, यानी कि एक ही कॉपी कर सकता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रॉन्ग है देखते हैं। देखो CGL 22 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि जो मैग्नेटिक टेप है, ड्राइव ऐसे डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं है जो जिन्हें रैंडम रूप से एक्सेस करना हो। पहले और भी देख लेते हैं और ठीक है क्या। तो मैग्नेटिक टेप में एड्रेसिंग नहीं होती, ये राइट है, ये तो सही है। फिर मैग्नेटिक जो टेप होती है में ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, हमने देखा है, ये भी सही है।
जो मैग्नेटिक टेप है उसमें 36 पंक्तियाँ होती है जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या था? मैग्नेटिक जो टेप था वो किसके लिए था? हैंडीकैप्स लोगों के लिए जो क्या थे, विजिबली इम्पेयर्ड थे। तो इनके लिए ये देखो, फर्स्ट देखो, मैग्नेटिक टेप ड्राइव ऐसे डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें रैंडम रूप से एक्सेस करना हो। ये सिर्फ किन के लिए होते हैं? किन के लिए होते हैं? जो उभरे हुए रहते हैं उनके लिए, फ्रेम कहा जाता है कॉलम को, है ना। फिर नेक्स्ट, मैग्नेटिक ब्रेक एक क्रमिक पहुंच डिवाइस है जिसमें यादृच्छिक पहुंच के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है, यानी कि डायमीटर कितना है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये उसमें नहीं आया, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं इसको। तो ब्लू रे डिस्क का मानक भौतिक व्यास 120 मिलीमीटर होता है, सीडी और डीवीडी के समान होता है, लेकिन ब्लू वॉयलेट लेज़र तकनीक के कारण इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। कितना होता है? 120, सीडी और डीवीडी के समान। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है इनमें से, बताओ क्या करता है ये? क्या करता है ये? रैंडम रैंडम करता है। मे भी नहीं होना चाहिए ये तो यार। द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय यानी कि यूनी बाई डायरेक्शनल आएगा इसमें, ठीक है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसका जो प्रिंट हेड है वो क्या करता है, प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों दिशाओं में चलता है और प्रिंट करता है। यह द्विदिशीय यानी कि पहले बाएं से दाएं जाएगा फिर दाएं से बाएं आएगा, ऐसे चलता है ये, ठीक है। ये दाएं चलता है और प्रिंट करता है। यह द्विदिशीय प्रिंटर तंत्र प्रिंटिंग गति को काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि प्रिंट हेड को प्रत्येक लाइन के बाद शुरुआती स्थिति में लौटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है उतने ही क्या होते हैं, जितना अधिक होता है उतने ही क्या होते हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं, करीब होंगे, ठीक है। जितना, तो देखते हैं कि जब किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन बढ़ता है तो पिक्सल की संख्या बढ़ती है, जिससे वे क्या करते हैं, स्क्रीन पर और करीब पैक हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो छवियाँ हैं वो तेज और स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि समान भौतिक स्क्रीन क्षेत्र में अधिक पिक्सल प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13। पहली जोड़ी ऑडियो हेडफोन 1910 में किसने बनाई थी बताओ। पहली जोड़ी ऑडियो हेडफोन, अब ये तो उसमें भी नहीं आया, लेकिन देखो एनटीपीसी के शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है ये ऑनलाइन। तो जितने भी PYQs है सारे इसमें कंपाइल्ड है, तो आप इसको पढ़ लोगे तो भी आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो CBT 2 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और CBT 1 नहीं है शायद। हाँ, देखते हैं कि जो पहली जोड़ी ऑडियो हेडफोन था 1910 में किसने, नाथनियल बाल्डविन ने बनाई थी। उन्होंने इन्हें अपनी रसोई में बनाया था और ये शुरुआती हेडफोन पहले अमेरिकी नौसेना को बेचे गए थे। इस आविष्कार के व्यक्तिगत ऑडियो तकनीक की शुरुआत की और आधुनिक हेडफोन डिज़ाइन की नींव रखी। फिर आता है 14। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो एक समय में शीट की बजाय लगातार पेपर का उपयोग करता है? शीट की बजाय लगातार पेपर का उपयोग करता है, कौन सा इनमें से बताओ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंजेक्ट है, डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसको लगातार पेपर फीड सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें छिद्रित पेपर शॉर्ट्स के एक साथ जुड़ी होती है। ये क्या है, एक ट्रैक्टर फीड मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं जो लगातार पेपर खींचता है, जबकि इंजेक्ट और लेज़र प्रिंटर आमतौर पर अलग अलग कट शीट पेपर के साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिस्प्ले को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कंप्यूटर डिस्प्ले को? देखो, तो कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? MMT नहीं, CRT बोला जाता है, कैथोड रे ट्यूब। हमने देखा भी था, ये होना चाहिए मे बी यही, नहीं यार VDT आएगा इसमें। तो क्या कहा जाता है, VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, कंप्यूटर के डिस्प्ले को। तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जो कंप्यूटर से वीडियो सिग्नल प्राप्त करता है और दृश्य आउटपुट। अच्छा, ये क्या है कि डिस्प्ले का यूज़ नहीं पूछा इन्होंने कि मॉनिटर में कौन सी डिस्प्ले होती है, इन्होंने पूछा है कि उसकी तरह काम करता है। तो ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर डिस्प्ले होती है ना उसमें से क्या करता है कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जो कंप्यूटर से वीडियो सिग्नल प्राप्त करता है और दृश्य आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट देता है, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया उस तरीके का, है ना। यह शब्द विशेष रूप में उन कंप्यूटर मॉनिटर और डिस्प्ले यूनिट्स के साथ उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट और ग्राफिक्स दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 में आ जाएंगे। 16 में क्या दे रखा है कि कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, तो इसमें लिख रखा है बी मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया
इंटरफेस। HDMI क्या होता है? पोर्ट होता है HDMI, ना कि कोई मॉनिटर का प्रकार होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि जो कंप्यूटर डिस्प्ले की जो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल है VDT भी कहा जाता है, क्योंकि एक इंटरनल डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है। तो ऊपर वाला आ गया एक्सप्लेनेशन। तो इसमें तो हमको तो बस इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्या HDMI मॉनिटर का प्रकार नहीं होता है, HDMI पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट, ठीक है। फिर आते हैं 17 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है? तो मॉनिटर का कौन सा प्रकार नहीं है देखेंगे। तो पहला स्पाइरल एंड फ्लैट बेड, फ्लैट बेड एंड कौन, ड्रम एंड फ्लैट बेड और ड्रम एंड स्पाइरल। तो देखो स्पाइरल और फ्लैट बेड हमने पढ़ रखा है, फ्लैट बेड और कौन भी हमने पढ़ा था, ड्रम नहीं पढ़ा हमने, फ्लैट बेड पढ़ा है, ड्रम नहीं पढ़ा। ड्रम और नहीं ड्रम तो पढ़ा था शायद, नहीं फ्लैट बेड और ड्रम, हाँ। तो इसमें देखते क्या है कि जो प्लॉटर है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ड्रम प्लॉटर में कागज़ की गति के लिए घूमने वाला ड्रम होता है, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज़ एक स्थिर समतल सतह पर रखा जाता है। दोनों का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बड़े आकार के ग्राफिक्स और तकनीक ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज पर पेन की यांत्रिक गति द्वारा बहुत बड़े चित्र या जटिल रेखा कला को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? डी, प्लॉटर किया जाता है, ठीक है। तो प्लॉटर होता है एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस जो क्या करता है, कागज पर पेन की यांत्रिक गति का उपयोग करके बड़े आकार की ड्राइंग और जटिल रेखा कला प्रिंट करता है, ठीक है। इसे विशेष रूप से इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो होती है, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होती है उसमें, आर्किटेक्चर्स में, CAD आउटपुट्स में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, कि उनके लिए बनाया जाता है, जहाँ क्या होता है इसका जो क्या होता है, सटीकता होती है, और ये क्या लार्ज फॉर्मेट्स पे इनके रिक्वायर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और उसके साथ काम करने वाला विशेष पेन होता है? कौन सा किसमें होता है? ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। टैबलेट में आता नहीं है क्या, वही। तो ग्राफिक टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष स्टाइलिश पेन होता है। उपयोगकर्ता इस पेन की सहायता से टैबलेट पर डिजिटल रूप से लिख या चित्र बना सकता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यह डिजिटल आर्ट और हैंडराइटिंग के लिए एक मानक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? हमने ऑप्टिकल मार्क रीडर, सबको पता है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर को पूर्ण रूप दे रखा है, इनपुट डिवाइस है, कागज़ पर किए गए निशानों को पहचान कर क्या करता है, कंप्यूटर रीड करता है। इसका मुख्य यूज़ कहाँ, परीक्षाओं में और सर्वेक्षणों में OMR शीट्स को मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो गाइस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, ये वाला सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है मैंने। ऐसे ही एक चैप्टर हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस का हमको आंसर पता होना चाहिए, थ्योरी हमारे ब्रेन में कंप्लीट सेट होनी चाहिए। बार बार इस वीडियो को रिवाइज करें। अगर उसके बाद भी कोई भी एनी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए